नमस्कार श्रोतागणों। मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर रीत और आप सुन रहे हैं मेरी प्यारी सी स्टोरी जिसका नाम है स्टूपिड लव। तो पिछले दिनों बहुत कुछ हुआ था स्टोरी में। हाँ, कहीं तकरार हुई थी खट्टी मीठी, तो कहीं प्यार का इजहार हो गया था फाइनली। तो अब देखते हैं इसके आगे। तो सुबह, आज की सुबह कुछ अलग थी, कुछ बहुत अलग, क्योंकि आज आज की सुबह में सिर्फ प्यार ही प्यार और हैप्पीनेस की वाइब थी। तो अवनी जो है वो रेडी होती है और वो जाती है समायरा के कमरे में। जैसे ही वो समायरा के कमरे में जाती तो देखती है कि समायरा जो है वो बहुत प्यार से सोई हुई थी, गहरी नींद में, शांत, और उसके चेहरे पर अलग सी खुशी थी। अवनी जो है वो अपने धीमे धीमे कदमों से समायरा के करीब आती है और देखती है, बहुत प्यार से अवनी की तरफ देख के कहती है कि हम्म, सोते हुए बहुत प्यारे लगती हो और जागते जागते शैतान बन जाती हो। नॉटीनेस तो इतनी है इसकी में कि बस बच्ची भी इसके आगे कम हो जाए। और ऐसा कह के वो स्माइल कर रही थी। तभी क्या होता है, सूरज की जो किरणें हैं वो खिड़कियों से समायरा की आंखों पे आ रही थी, जिसकी वजह से समायरा जो है वो नींद में थोड़ा सा हड़बड़ा रही थी। जब ये अवनी देखती है तो अवनी, अब भाई अपनी समायरा को कैसे परेशान होने देगी। तो अवनी जो है वो समायरा के और उन किरणों के बीच आके खड़ी हो जाती है और समायरा को, उन किरणों को समायरा तक पहुंचने से रोक देती है। तब क्या होता है, फिर वो घड़ी की तरफ देखती है तो वक्त काफ़ी हो चुका था। तो वो धीरे से झुकती है और समायरा को उठाने के लिए उसे हाथ जो है उसके आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ही उसके हाथ समायरा के शोल्डर तक पहुंच जाते हैं तभी सडनली क्या होता है, एक जर्क की वजह से वो सीधा जाके समायरा के बेड में गिर जाती है और समायरा की बाहों में भी। तो उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था भाई क्या हुआ अभी। तो वो क्या करती है, वो उठने की कोशिश करती है तो समायरा जो है उसे बहुत ज़्यादा टाइटली अपनी बाहों में पकड़ लेती है और उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। तो अपनी जो है फिर वो कोशिश करती है लेकिन उसकी कोशिशें नाकाम हो जाती है। फिर वो कोशिश करना छोड़ देती है और एकटक समायरा के चेहरे की तरफ देखने लगती है और धीरे से अपनी उंगली ले जाकर समायरा के नोज पे रखती है और वहाँ पे थोड़ा सा रब करती है और कहती है, जग गई तुम। तो जब वो ऐसा कहती है तो समायरा जो है वो अपनी प्यारी सी आँखें खोलती है और अपनी की तरफ देखने लगती है और कहती है, हाँ, मैं तो तभी जग गई थी जब तुम रूम में आ गई थी। तो अपनी कहती है, अच्छा, तुम तभी जग गई थी। तो समायरा कहती है, मैं देख रही थी तुम क्या करती हो। तो अपनी कहती है, अच्छा, तो तुम मतलब मेरी बातें सुन रही थी। तो समायरा कहती है, हाँ, अब तुमने मुझे नॉटी कहा है तो ये नॉटीनेस दिखानी तो ज़रूरी है ना तुम्हें। और ऐसा कह के वो अपनी को और करीब कर लेती है और अपनी नोज़ से उसकी नोज़ को रब करती है प्यार से। तो अपनी कहती है, अच्छा अच्छा हो गया, अभी जल्दी उठो, वक्त देखो कितना हुआ है, जाओ फ्रेश हो गया। तो समायरा कहती है, रहने दो ना थोड़ी देर ऐसे ही। तो वो अपनी कहती है, अरे बाबा जाओ ना प्लीज़, जल्दी जाओ, रेडी होके आओ, हमें बाहर भी जाना है। तो समायरा कहती है, कहाँ। तो अपनी कहती है, सरप्राइज है, बस तुम जाओ और जल्दी रेडी होके आओ। तो समायरा कहती है कि ओके बट प्लीज़ 5 मिनट में ऐसे रुको। तो वो अपनी कहती है, तो समायरा जो है वो वैसे ही अवनी को अपनी बाहों में पकड़े 5 मिनट ऐसे ही लेटे रहती है। फिर अवनी कहती कि अरे बाबा हो गए 5 मिनट, जाओ ना। तो समायरा फिर अपने से थोड़ा दूर होती है, उसकी फोrehead पे किस करती है और खड़े हो जाती है बेड से और कहती, मैं रेडी होके आती हूँ। तो अवनी कहती ठीक है। तो जाती है वो रेडी होने, तब तक जो अवनी है वो उसका बेड ठीक करती है। तो समायरा जो है वो वॉशरूम में थी, अच्छे से वॉशरूम में वो रेडी वेडी होती है और फिर वो क्या करती है, अवनी को है आवाज़ देती है कि जो टॉवल है वो बाहर है तो प्लीज़ वो दोगी। तो अवनी देखने लगती है लेकिन उसे कहीं नज़र नहीं आता। तो कहती है, अरे बाबा यहाँ नहीं है, तुम अंदर ही लेके गई होगी। तो समारा कहती है, नहीं मैं अंदर नहीं लेके आई हूँ, प्लीज़ अवनी।
क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? तो अवनी कहती मैं क्यों मजाक करूँगी, भला वो डिपार्टमेंट तुम्हारा है, मैं कोई मजाक वजाक नहीं करती। तो कहती प्लीज़ दे दो ना। तो अवनी कहती है देखो समारा यहाँ नहीं है बाबा। और अवनी बहुत मतलब ढूंढती है बेड पर उसके जो कपड़ है उसमें, लेकिन उसे नहीं मिल रहा था, ना ही दिख रहा था। तो समारा कहती देखो अवनी, अगर तुम मजाक कर रहे हो ना तो मैं सीधा ऐसे ही बाहर आ जाऊंगी। तो अवनी कहती है ओ हेलो, मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, और वैसे भी तुम ऐसे कैसे बिना कपड़े पहने बाहर आ सकती हो। तो समारा कहती मुझे चैलेंज कर रहे हो तुम? तो अवनी कहती है हाँ कर दिया, तो आ जाओ। तो मतलब वो ऐसे फ्लो फ्लो में बोल रही थी, तभी क्या होता है बाथरूम का दरवाज़ा खुलता है और समारा जो है उसके पैर जो है वो बाहर डालती। तो जैसे ही अपने उसके पैरों को देखती तो वो सीधा अपनी आईज जो है वो बंद कर लेती और कहती पागल हो गए हो क्या तुम? हाँ क्या कर रही हो? तो समारा जो है वो बाहर आ जाती। समारा ने जो है वो शॉर्ट्स पहने हुए थे और ऊपर टी शर्ट डाला हुआ था। हाँ वो कपड़े भी लेकर गई थी, मतलब कपड़े अंदर ही थे, उसने पहन लिए थे। तो बाहर आती और तो कहती क्या हुआ, तुम्ही ने तो कहा कि अगर हिम्मत हो तो बाहर आ जाओ। तो अपनी कहती अरे तो क्या तुम सच में ऐसे बाहर आ जाओगी, पागल हो गए हो क्या तुम? जाओ कपड़े पहन के आओ, कपड़े लो और पहन लो। तो वो क्या समारा क्या है वो अवनी के करीब आ जाती, कहती नहीं नहीं अब मैं आ ही गई हूँ तो तुम मेरा दीदार भी कर लो। तो अवनी कहती पागल हो गए हो, तुम्हारा ऐसा दीदार कौन करना चाहेगा? तो कहती अरे बहुत सी लड़कियां हैं जो मेरे से दीदार करना चाहती है, पर मैं तुम्हें मौका दे रही हूँ, चलो अपनी आंखें खोलो और देख लो। तो अवनी कहती कि छी छी, मैं कोई ऐसा ऐसा मतलब देखना नहीं चाहती। तो समझ रही थी ऐसा वैसा क्या है, मेरी बॉडी है जो तुम्हारी है, देख लो, मौका मिल रहा है देख लो। तो अपनी कहती नहीं, और ऐसा ही मतलब देखो नहीं देखो, इसमें क्या होता है समारा जो है वो अपने के हाथों को पकड़ लेती है आंखों की छुड़ाने के लिए, होता है ना कि देखो देखो ऐसे हाथ निकाल के देखो। तो अवनी जो है वो रूम में इधर उधर थोड़ा सा भागने लगती है। तो समारा क्या करती है उसे पकड़ने लगती है और उसे पकड़ लेती है और कहती है अरे देखो ना देखो ना। तो ऐसा करते करते फिर जो अवनी है उसका पैर किसी अ, कह सकते हैं कि चेयर में थोड़ा सा फंस जाता है और वो उसका बैलेंस डिसबैलेंस हो जाता है। जैसे उसका बैलेंस डिसबैलेंस होता है, अब समायरा अवनी को कैसे गिरने देती? तो समायरा जो है वो अवनी को थाम लेती है और फिर इसी चक्कर में क्या होता है दोनों के दोनों जो है बेड पे जाके गिर जाते हैं। तो बेड पे इनकी जो कंडीशन थी यानी कि पोजीशन थी वो ऐसी थी कि समायरा नीचे और उसके ऊपर अवनी, और वो सडनली जब होके नीचे गिर गए थे तो अवनी के जो लिप्स थे वो सडनली समायरा को टच हो गए थे, समायरा के लिप्स को। तो अवनी जो है वो अपनी आंखें जो है वो सडनली खोल लेती है और समायरा की तरफ देखने लगती है। तो समायरा जो है वो स्माइल कर रही थी। तो अवनी जो है वो थोड़ा उससे पीछे होती है और उसकी तरफ देखते हुए कहती तूने कपड़े पहन लिए, तुम इतनी देर से क्या बातें किए जा रही थी? तो समारा कहती हाँ मैं देख रही थी कि तुम कितनी बेसब्र हो मुझे वैसे वैसे देखने के लिए। तो अवनी जो है उसके थोड़ा सा शोल्डर पे मारते हुए कहती कि मैं कोई बेसब्र नहीं हूँ तुम्हें वैसे देखने के लिए, और वैसे भी ये मजाक अच्छा नहीं था, मुझे अच्छा नहीं लगा। और ऐसा कह के खड़ी हो जाती और थोड़ा शाय करने लगती, तो उसके जो रेड रेड हो जाते, उसके कान और उसके जो गाल है वो रेड रेड हो जाते। तो समायरा खड़ी हो जाती और कहती तो आप बेसब्र नहीं हो तो ये शाइनेस कैसी, ये मतलब ये जो हमें दिख रहे हैं भाव तुम्हारे वो कैसे? तो अम्मी कहती कुछ नहीं है, वो तुम्हें गलतफहमी हो रही है। तो समारा जो है वो सीधा उसके पास जाती है और पीछे से उसे ग्रैब कर लेती है और जो अपना जॉ लाइन है वो उसके शोल्डर पे रखती है और कहती और जो हाथ है वो उसके कमर पे ऐसे स्टमक के पास ग्रैब कर लेती है और कहती हम्म तो अगर तुम मुझे वैसे नहीं देखना चाहती, पर मैं तुम्हें वैसे देख सकती हूँ अगर तुम चाहो तो। तो अग्नि जो है वो थोड़ा सा और ज़्यादा उसे शाय होने लगते हैं। तो वो कहती कुछ भी बकवास मत करो तुम। तो समारा कहती अरे इसमें क्या बकवास है, अब जब हम लोग वो सब करेंगे तो हमें तो ये सब। तो अग्नि जो है उसे थोड़ा सा अपने जो हाथ है उससे थोड़ा पीछे करती है और कहती है कि हाँ बस हो गया,
ये ऐसी बातें करके तुम मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही हो, आई नो। तो समारा कहती डिस्ट्रैक्ट क्यों, तुम कौन सी इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ करना चाह रहे हो? तो अवनी कहती है कोई चीज़, तुम्हें कहा ना मैंने जल्दी रेडी हो जाओ और चलो। तो चलो तुम आओ, मैं चलती हूँ, जल्दी आना नाश्ते के लिए, सब हमारा वेट कर रहे। तो वो वहाँ से चली जाती है भाग के। तो समारा जो है वो हंसने लगती है और कहती है ये भी ना। तो वो जाती है और कहती है चल समारा जल्दी रेडी हो जाए। तो रेडी होने जाती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जो हमारी रितिका है उसने वो फुटेजेस देख ली थी और उसमें कुछ कुछ चीज़ें नहीं थी। तो वो सोचती कि अब ये फुटेज किसने की होगी इसके साथ छेड़छानी। तो इसलिए इस चीज़ को ढूंढने का एक ही तरीका है, उसे सारे एम्प्लॉयज़ की जानकारी जाननी होगी कि उस टाइम पे कौन कौन से एम्प्लॉयज़ थे और अभी तक कौन कौन से काम कर रहे। शायद जिसने भी ये किया होगा वो शायद उससे पता चल जाए कि कौन है। तो वो ऐसा सोच के फिर उसकी मम्मा के पास जाती है। तो उसकी माँ बोलती बेटा चलो नाश्ता कर लो। तो वो कहती है नहीं मम्मा आज मेरा मूड नहीं है, आज मैं ऑफिस जल्दी जाना चाह रही हूँ। तो उसकी मम्मा कहती क्यों बेटा? तो कहती मम्मा कुछ काम है प्लीज़। तो ऐसा कह के वो चली जाती है। तो अमन आता है, अमन कहता है चलिए मम्मा मुझे नाश्ता दीजिए जल्दी जल्दी, मुझे ऑफिस जाना है। तो सब लोग नाश्ते के लिए बैठते हैं। तो रितिका के पापा कहते रितिका कहाँ है? तो उसकी मम्मा कहती वो तो ऑफिस चली गई। तो अमन कहता है इतनी जल्दी चली गई थी? कहती हाँ उसे कुछ काम था। तो अमन कहता है अच्छा तो ओके। तो उसके पापा कहते हैं कि समायरा कहाँ है? तो उसकी मम्मा कहती है कि समायरा समायरा तो कल से जब घर से गई है तब से घर ही नहीं आई। रुकी उसे फ़ोन करती। तो वो फ़ोन लगाती, जैसे ही फ़ोन लगाती समायरा तो रेडी हो रही थी। तो वो फ़ोन उठाती कहती हाँ मम्मा। तो उसकी माँ कहती बेटा कहाँ हो तुम? तो वो कहती घर पे। तो उसकी माँ कहती घर पे, लेकिन मैं तो अभी तुम्हारे कमरे से आई, तुम तो वहाँ नहीं थी। तो फिर समायरा को याद आता है कि भाई उसका घर कौन कौन सा है। तो कहती मम्मा घर पे नहीं, मैं मतलब घर पे हूँ पर मेरे दोस्त के घर पे हूँ। तो उसकी मम्मा कहती तुम्हारे दोस्त के घर पे क्यों? तो कहती मम्मा वो मैं थोड़ा लेट हो गई थी तो उसके घर पे ही रुक गई, इतनी रात को घर आने से अच्छा है। तो उसकी मम्मा कहती ठीक है। तो वो नाश्ता तो कहते हैं कि मैं करके आऊँगी मम्मा, आप कर लीजिए। तो कहती ठीक है बेटा। अब दिखाते हैं समारा बाहर आती है नाश्ते के टेबल पे। तो सब बैठे हुए थे, रोशनी, उसकी माँ, दामिनी और अवनी। तो समारा जो है वो सीधा जाके जो है रोशनी के पास बैठ जाती है। तो रोशनी कहती गुड मॉर्निंग समायरा दी। तो समायरा कहती गुड मॉर्निंग, वैसे तुम्हारा ऑफिस कैसे चल रहा है रोशनी? तो रोशनी कहती बहुत अच्छा, मुझे रितिका दी बहुत अच्छे से सिखा रही है और अमन भी तो है। तो समायरा कहती हाँ वो तो है, वो दोनों भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो रोशनी कहती आपको कैसे पता? तो कहती अरे मतलब इतनी तारीफ सुन रही हूँ मैं उनकी, तो हाँ तो वो इंटेलिजेंट ही होगी। तो ऐसा कह के फिर स्माइल करती है। फिर वो लोग नाश्ता करने लगते हैं। अब जब नाश्ता कर रहे थे तब क्या होता है, जो समायरा है वो क्या करती है, अपने जो पैर है वो अपनी के पैरों को रब कर रही थी धीरे धीरे। पहले उसकी उंगली को, फिर उसकी उंगली के पीछे के साइड को, फिर थोड़ा ऊपर। तो ऐसे वो आगे ही बढ़ती जा रही थी। और जो अग्नि है उससे तो बहुत अलग, अलग कह सकते, अच्छा भी लग रहा था और थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहा था क्योंकि वहाँ सब बैठे हुए थे। तो वो जो है वो समायरा को इशारा करती कि डोंट डू दिस। पर समायरा समायरा तो आज कुछ अलग ही मूड में थी, वो बहुत नॉटी हो रही थी आज अवनी के साथ। तो वो अपना कंटिन्यू रख रही थी। तभी क्या होता है, तो अवनी क्या करती फिर सब लोग नाश्ता कर लेते और दामिनी कहती ठीक है माँ मैं ऑफिस जा रही हूँ। तो रोशनी चलो तुम्हें छोड़ देती हूँ। तो कहती जी दी। तो वो चले जाते। अवनी क्या होता है, समायरा के पास आती और कहती ये क्या बदतमीज़ी थी? तो समायरा कहती क्या बदतमीज़ी? तो कहती कि तुम टेबल पे क्या कर रही थी? तो कह रही थी मैं कुछ भी तो नहीं। तो कहती अच्छा। तो समायरा कहती किसी से पूछ लो मैं कुछ कर रही थी क्या? तो अवनी कहती तुम्हारा सुबह से थोड़ा ज़्यादा ही नॉटीनेस नहीं चल रहा है। तो समायरा कहती ऑफ कोर्स मेरा तो बहुत कुछ कुछ करने का मन कर रहा है पर मैं यू नो हाउ आई कैन कंट्रोल माय फीलिंग्स। तो इतने सेलेक्टिव वेज में कह रही थी ना कि अवनी जो है वो अपनी आंखें जो है वो इधर उधर करने लगती है। तो समारा उसके करीब जाती है और कहती है अवनी नाश्ता तो हो गया बट तो ना तो
अवनी कहती हाँ तो हो गया तो क्या, तो कहती है वो नाश्ते में कुछ स्वीट डिश नहीं थी ना, बिना स्वीट डिश के खाना अच्छा नहीं लगता। तो अवनी कहती ठीक है फिर मैं सरवण से कह के तुम्हारे लिए कुछ स्वीट मंगा लेती हूँ। तो वो जाने लगती तो तभी समारा जो है उसका हाथ पकड़ लेती और कहती अरे उस स्वीट की बात कौन कर रहा है। तो अवनी कहती तो तुम कौन सी स्वीट की बात कर रही हो। तो थोड़ा अवनी के करीब आती और कहती अरे मैं उस स्वीट की बात कर रही हूँ जो तुमने कल रात को मुझे खिलाया था तो जैसे ही वो ये कहती है तो बस नहीं भाई, उसे रात का सीन याद आ जाता है जब उन्होंने इज़हार किया था और उसके बाद जो उन्होंने एक दूसरे को टाइट वाली डीप पैशनेट किस की थी। हाँ, अब वो किस कैसे थे आप वो पिछले पार्ट में जाके देखिएगा। पर वो चीज़ याद आके ही जो है अपनी जो है वो शर्म से पानी पानी हो जाती है, इतना शर्मा जाती है कि उसकी कोई आदत नहीं थी। तो वो समारा को थोड़ा दूर करती और कहती वो सिर्फ स्पेशल वक्त पे ही मिलती है, ऐसे कभी भी नहीं, समझे तुम। और चलो तुम रेडी हो गए ना, चलो हमें जाना है। तो समारा कहती बट प्लीज़ थोड़ी सी, तो थोड़ी सी जब वो इतने प्यार से कहती है ना तो अवनी कहती है ओके। तो समारा खुश हो जाती है। तो अवनी धीरे धीरे उसके पास आती है, बहुत पास, बहुत बहुत पास। और जैसे ही वो पास आती है तो समारा जो है उसकी आंखें बंद हो जाती है और अवनी जो है वो उसके पास आकर जो है स्माइल करती है। उसकी जो धीमी धीमी सांसें है वो समारा को महसूस हो रही थी अपनी नोज़ के पास। तो समारा भी स्माइल कर रही थी और अवनी भी स्माइल करती है और फिर वो किस करती है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट था, अवनी ने बहुत प्यार से बहुत डीपली किस की थी समायरा के चिक्स पे और वो पीछे हो जाती। तो जैसे ही होता है समायरा अपनी आंखें खोल लेती और कहती ये क्या था। तो वो कहती स्वीट डिश जो तुम्हें चाहिए थी। तो समायरा कहती ये बच्चों वाली मुझे नहीं चाहिए, मुझे एडल्ट वाली चाहिए। तो जो अवनी है वो उसके पास आती है और उसकी नोज को थोड़ा सा ऐसे होता है ना दो फिंगर में खींचते और कहती है तुम भी बच्ची हो समझी, चलो और इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है। और वो उसे आगे आगे चलने लगती है। और समारा कहती है अरे सुनो ना अवनी, अवनी सुनो ना यार अवनी। पर अवनी अवनी कुछ नहीं सुन रही थी, वो आगे आगे चल रही थी और स्माइल करे जा रही थी प्यारी वाली। तो वो वहाँ से चले जाते हैं। अब दूसरी तरफ दिखाते हैं जो रितिका थी वो ऑफिस आ गई थी और उसने ना सारे एम्प्लॉयज़ की जो लिस्ट थी वो निकाल ली थी। और वो उसमें देख रही थी, हर एक एम्प्लॉयज़ के बारे में जानकारी देख रही थी और हर एक एम्प्लॉयज़ का ड्यूटी टाइम, वो उस वक्त कहाँ थे, कहाँ मौजूद थे, कहाँ नहीं थे, वो सब चेक कर रही थी। तभी क्या होता है ऑफिस में दामिनी और रोशनी आ जाते हैं। और जैसे ही वो आते तो सब लोग खड़े हो जाते दामिनी को देख के। पर रितिका का ध्यान नहीं था, वो लिस्ट पे ही नज़र थी उसकी, वो सब लिस्ट में चेक कर रही थी। तभी दामिनी जो है वो रितिका के डेस्क तक आ जाती है और कहती है मिस रितिका। तो रितिका उसे देख के थोड़ा हड़बड़ा जाती है क्योंकि उसका ध्यान नहीं था ना, अचानक से उसने आवाज़ दे दी। तो वो खड़ी हो जाती कहती यस मैम। तो दामिनी कहती कि आपको पता नहीं है कि जब कोई मतलब ऐसा है तो उसे खड़े होके गुड मॉर्निंग विश करना चाहिए। तो रितिका कहती आई एम सॉरी मैम, गुड मॉर्निंग। तो दामिनी स्माइल करते हुए कहती गुड मॉर्निंग और वो चली जाती है अपने केबिन में। तो रितिका बैठ जाती है और रितिका है ना अपना वो काम कंटिन्यू करती है। अब रितिका ने जो लिस्ट लाई थी उसमें ये था कि उसमें से 2 या 3 लोग ऐसे थे जिन्होंने काम उसी टाइम पे छोड़ दिया था उसके कुछ दिन बाद। तो अब रितिका जो है उन तीनों के नाम निकालती है, साइड पे उनकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकालती है कि वो कहाँ रहते हैं, कुछ क्या कैसे आते थे और उनका बैकग्राउंड क्या है सब। और उसकी लिस्ट बनाकर अपने पास रख लेती है और सारे पेपर्स वापस ऑफिस में रख देती है। फिर ऐसे ही दोपहर हो जाती है। तो जो रितिका है वो दामिनी के ऑफिस में जाती है। तो जैसे वो ऑफिस में जाती है फाइल लेकर, तो वो कहते हैं मैम ये फाइल। तो दामिनी फाइल ले लेती है और उसे देखने लगती है। तो रितिका कहती कि मैम फाइल ठीक है। तो दामिनी कहती ठीक है। तो रितिका कहती ओके।
तो रितिका वहाँ से जाने लगती, तो दामिनी कहती रुको 1 मिनट। तो रितिका रुक जाती, पीछे मुड़ती, कहती यस मैम। तो दामिनी उसकी तरफ देखती और कहती कुछ परेशानी है? तो रितिका कहती नहीं कुछ नहीं। तो दामिनी कहती तो तुम आज इतनी ऑफ क्यों? तो रितिका कहती नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो दामिनी कहती अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो ना। तो रितिका कहती हाँ मुझे पता है मैं अपनी सारी परेशानियाँ तुमसे बांट सकती हो और तुम उन परेशानियों में हल करने के लिए मेरा साथ भी दोगे। लेकिन फ़िलहाल ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैं परेशान हूँ जिससे। अगर जिस वक्त मुझे ज़्यादा ही परेशान होगी तुमसे बात कर लूँगी। तो दामिनी स्माइल करती है, फिर रितिका वहाँ से बाहर आ जाती है। फिर रितिका जो है वो उस लिस्ट की तरफ देखती है और कहती है तो अब मुझे इन तीनों के बारे में पता लगाना पड़ेगा कि ये लोग कर क्या रहे फिलहाल। दूसरी तरफ दिखाते अवनी जो है वो जो समायरा है उसे कहीं पे लेके गई थी। वो उसे जो है उसे बहुत ही प्यारे से एक ज्वेलरी शॉप लेकर गई थी। समायरा उस ज्वेलरी शॉप को देखती और अवनी की तरफ देखती और कहती हम यहाँ क्यों आए? तो कहती चलो ना अंदर। तो वो चले जाते हैं फिर। तो जैसे वो अंदर जाते तो वो जो दुकानदार था वो तो अवनी को अच्छी तरह से जानता था क्योंकि उसकी मम्मा की सारी चीज़ें वहीं से आती थी। तो लोग जाते तो फिर वो अवनी जो है वो उस इंसान से कहती है कि मैंने आपको कुछ बनाने के लिए बोला था तो क्या आपने वो बना दिया? तो कहते हाँ मैम ये लीजिए। तो वो फिर अवनी के हाथ में एक पैकेट दे देते तो अवनी कहती थैंक यू वेरी आपने इतनी शॉर्ट नोटिस पे ये बना दिया। तो कहते हैं ऐसे कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। और अवनी वो लेके चली जाती है। तो समरा उसकी तरफ ही देख रही थी। तो अवनी कहती चलो ना। तो समरा कहती इसमें क्या है अवनी? तो वो कहती अरे बाबा चलो बाद में बताऊंगी। तो ऐसा कह के वो समायरा को एक जगह पे लेकर आती है। ये जो जगह थी ना ये थोड़ा मतलब ये कह सकते माउंटेन टाइप, इतनी नहीं क्योंकि बट हाँ थोड़ी ऊंचाई पे थी। और वहाँ से ना पूरी मुंबई का व्यू दिखता था, बहुत ही प्यारा। तो वो समारा को वहाँ लेकर आती है। और वहाँ लेकर आती है तो समारा कहती है वाओ ये तो बहुत अच्छी जगह है, मुझे तो पता ही नहीं थी, इस जगह के बारे में कुछ पता ही नहीं था। हाँ कुछ चीज़ें जो हैं वो हम जैसे मामूली से लोगों को भी पता है खूबसूरत सी। तो समारा हंसने लगती है और कहती अच्छा मामूली और तुम? तो अवनी कहती अच्छा ठीक है फिर अपनी आंखें बंद करो। तो समारा कहती क्यों? तो अवनी कहती तुम्हें देखना था ना मैं क्या लेकर आई हूँ, प्लीज़ अपनी आंखें बंद करो। तो समारा कहती ओके बाबा। तो समारा अपनी आंखें बंद करती है। जैसे वो अपनी आंखें बंद करती है तो अवनी जो है वो उस पैकेट में से एक जो है पैंडल निकालती है। तो वो पैंडल निकाल के जो है समायरा के सामने कर देती है और कहती अब अपनी आंखें खोलो। तो समायरा अपनी आंखें खोलती तो समायरा जैसे ही अपनी आंखें खोलती तो वो देखती है उसके सामने एक प्यारी सी चेन थी, 2 चेन थी। और वो 2 चेन थी ना उसमें आधे आधे हार्ट बने थे, वो एक दूसरे को लॉक किए गए हुए थे। तो समायरा कहती है ये क्या है? तो हमने कहती 1 मिनट। तो जो वो हार्ट थे ना एक दूसरे को लॉक हुए तो वो थोड़ा सा एक दूसरे से सेपरेट करते तो आधे आधे शेप के हार्ट थे। तो एक हार्ट में जो है वो समारा का फोटो था, दूसरे हार्ट में अवनी का, और उसके पीछे उनके नाम के लेटर भी थे। तो कहती ये। तो वो समारा वो देख के बहुत खुश हो जाती है और कहती है ये क्या है? तो अवनी कहती ये मेरा दिल है जिसमें तुम रहती हो और ये तुम्हारा दिल है जिसमें मैं रहती हूँ। तो बस मैंने उसी को ध्यान में रख के ये बनाया, कैसा है? तो समाया कहती बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारा, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तो अपनी कहती अच्छा तो ठीक है फिर पहनो। दूसरी तरफ दिखाते हैं जो रितिका है वो लिस्ट को अपनी जेब में डालती है और अमन के पास आती है और अमन को कहती है कि मुझे कुछ काम है तो मैं बाहर जा रही हूँ, अगर कोई पूछे तो कह देना कि मैं कुछ काम की वजह से बाहर गई हूँ। तो अमन कहते हैं लेकिन दी आप कहाँ जा रही हो? तो रितिका कहती है मैंने कहा ना मेरा कोई काम है। तो अमन कहता है ठीक है दी। तो रितिका वहाँ से चली जाती है। और बस यहीं पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म होता है। तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी यहाँ तक कैसी लगी है और प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस प्यारे से चैनल को आगे बढ़ने में आपकी हेल्प कीजिएगा। धन्यवाद।